स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे GDS ट्रांसफ़र की गाइडलाइंस। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसे पहले ट्रांसफ़र की प्रायोरिटी मिलती है BPM से। अगर आप ABPM की पोस्ट पर जाना चाहते हो या ABPM से BPM की पोस्ट पर जाना चाहते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आप जा सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आप जान सकें ये सारी कंडीशंस। तो सबसे पहले है कि GDS मेल जो है वो 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं और GDS फीमेल जो है वो 3 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप एक ही डिवीज़न में मैक्सिमम 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फिल करते हो। तीसरी जो कंडीशंस है वो है ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो तब भी आपका एक चांस मान लिया जाएगा कि आपने अवेल कर लिया है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप ट्रांसफ़र अप्लाई करें। चौथा जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन के लिए 1 साल की सर्विस ज़रूरी होनी चाहिए। वो 1 साल की सर्विस जिस दिन आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन सबमिट करते हो उस दिन से वो काउंट होगा। अगली कंडीशन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, उसके लिए भी आपकी 1 साल की सर्विस ज़रूर होनी चाहिए और दूसरा उसमें TRC लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। तो म्यूचुअल ग्राउंड पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए TRC लेवल और 1 साल की सर्विस दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। यदि आप अपनी ट्रांसफ़र अपनी डिवीज़न के बाहर कराते हो तो जो आपकी नई डिवीज़न होगी उसमें आपकी जो नाम होगा वो सीनियरिटी लिस्ट में जूनियर रैंकिंग पर होगा। इसका संबंध डायरेक्टली एक ही चीज़ पर पड़ता है, जब भी आपकी प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पर होती है तो उसमें काउंट किया जाता है कि आपकी रैंकिंग कौन से स्थान पर है। जो प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, परंतु अगर सीनियरिटी बेसिस पर आपको प्रमोशन दी जा रही है तब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कैसे आप BPM से ABPM की सीट पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं या ABPM से BPM की सीट पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए मैटर करता है TRC लेवल। TRC लेवल वो होता है जिस पर आपकी रिक्रूटमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक BPM है जो लेवल 1 की पोस्ट पर है जिसका TRC लेवल 12,000 है। उसकी ट्रांसफ़र जो अलाउड है वो कौन कौन से लेवल पर है। वो जो ट्रांसफ़र ले सकता है वो BPM लेवल 1 में ही ट्रांसफ़र ले सकता है जिसका TRC लेवल 12,000 होगा, या फिर वो ABPM की पोस्ट पर डाक सेवक की पोस्ट पर ट्रांसफ़र ले सकता है अगर उसकी TRC स्लैब लेवल 2 की होगी जो कि 12,000 होती है। अब बात करते हैं BPM जो लेवल 2 की पोस्ट पर है जिसका TRC लेवल 14,500 है। अगर वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो वो सिर्फ BPM लेवल 2 की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है जिसका लेवल क्या होता है 14,500 होता है। अब हम देखेंगे अगर ABPM जो है या डाक सेवक जो है वो लेवल 1 की पोस्ट जो कि 10,000 के TRC लेवल की है वो ट्रांसफ़र लेना चाहे तो उसके लिए सिर्फ एक ही केस अलाउड है, वो है ABPM और डाक सेवक की लेवल 1 की TRC जो कि स्लैब होगी 10,000 रुपये की। इसके अलावा वो किसी भी पोस्ट पर ट्रांसफ़र नहीं ले सकता, वो लेवल अपना चेंज नहीं कर सकता। अब वो ABPM या डाक सेवक जो लेवल 2 की पोस्ट पर कार्यरत हैं जिसका TRC लेवल 12,000 है तो उसके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ट्रांसफ़र लेने की। तो सबसे पहले तो यही है कि वो ABPM या डाक सेवक का लेवल 2 जो TRC लेवल 12,000 है उस पर ट्रांसफ़र ले सकता है, या फिर अगर वो BPM बनना चाहे तो वो BPM लेवल 1 की सेम TRC स्लैब जो कि है 12,000 उस पर ट्रांसफ़र ले सकता है। इस केस में सिर्फ कंडीशंस ये होती हैं कि आपके पास कंप्यूटर का एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कंडीशंस GDS BPM को ज्वाइन करते हुए पूरी करनी होती है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो आप आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरह आप ABPM के पोस्ट से BPM की पोस्ट पर जा सकते हो। आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना कोई इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ना ही आपको दोबारा फॉर्म भर के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सिर्फ आप ट्रांसफ़र अप्लाई करो, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ABPM और डाक सेवक जो कि RMS में काम कर रहे हैं या फिर वो पोस्टल में काम कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन जो हैं वो उसकी पूरी कंप्लीट करनी है। अगर आप BPM की पोस्ट पर जाते हो तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी उसी BO में रेजिडेंसी होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, जो बिल्कुल ही बेसिक्स कंडीशंस होती हैं रूल 3A के अंदर, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद TRC लेवल जिस लेवल से आप पे ड्रा कर रहे हो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफ़र को अप्रूव करने वाली अथॉरिटी कौन कौन सी है। अगर आपको विद इन डिवीज़न ट्रांसफ़र होना है तो आपका जो डिविजनल हेड है वो ही आपकी अथॉरिटी होगी। जैसा कि अब ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है तो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिकली ही रिक्वेस्ट चली जाती है, तो आपको इस चीज़ की
ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी ट्रांसफ़र की प्रायोरिटीज़ में। तो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र की प्रायोरिटी में नंबर आता है वो आता है PWD कैंडिडेट, जो कि फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस की जाती है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर स्पाउस ग्राउंड के ऊपर जो GDS अप्लाई करती है उसको प्रेफरेंस मिलती है। तीसरे नंबर पर जो GDS पहले ज्वाइन कर चुके हैं, इसका मतलब जिसकी जो एंगेजमेंट का पीरियड है वो ज़्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले ट्रांसफ़र के लिए। चौथे नंबर पर बात होती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा एज का होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उसकी पहले ट्रांसफ़र की जाएगी अगर 2 GDS सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद आता है फिफ्थ क्राइटेरिया, अगर फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल GDS है, उसने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन करी है तो उसकी प्रेफरेंस जो है वो मेल कैंडिडेट की ट्रांसफ़र से पहले की जाएगी। सबसे लास्ट आता है सिक्स कंडीशन, जो डेट और टाइम एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर। जो डेट और टाइम एप्लीकेशन जो आप सबमिट करते हो, अगर आपने पहले सबमिट करी है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी और आपको पहले ट्रांसफ़र मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी ट्रांसफ़र के प्रोसेस को समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।